राजधानी रायपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सड्डू में सीएसआर फंड द्वारा बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, मगर निर्माण कार्य प्रारंभ के साथ ही कुछ अवैध कब्जाधारियों ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी और निर्माण को रोक दिया। हम आपको बता दें कि हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अब अवैध कब्जाधारी की नजर है और अवैध कब्जाधारी जनहित के कार्यों को रोक रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रायपुर के सड्डू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी 1 और 2 में, जहां पर कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आ रहा है, जहां सीएसआर फंड द्वारा यहां पर बाउंड्री वॉल किया जा रहा है, मगर उसे कहीं ना कहीं बाधित किया जा रहा है। और कमेटी के जो मेंबर हैं वो भी मौजूद है, कुछ महिलाएं सदस्य भी मौजूद है। पूरा मामला क्या है जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, क्या मामला है यहाँ पर? जी, एक्चुअली यहाँ सीएसआर मद से ये काम होने वाला था। ये सरकारी ज़मीन है और ये सरकारी ज़मीन में हम लोग जो पैसा आया था और जो बाउंड्री वॉल का सामान भी आकर रखा हुआ था, यहाँ के 2-3 जो घर है उनके परिवार वाले यहाँ इसको बनने नहीं दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये आगे हाइट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उनका बात भी हम लोग माने, चलो ठीक है 6 फीट हाइट नहीं करेंगे, 5 फीट हाइट कर लेंगे। हाँ। ठीक है, वो सब कुछ हम लोग मानने के बाद में भी नहीं, हम यहाँ काम नहीं करने देंगे। आपका परिचय दीजिए आप। मैं ज्योति प्रकाश कर यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ, है ना। ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 1-2 का जो है एक स्थायी संस्था है। वो हम लोग ये संस्था में जितने भी यहाँ काम होता है तो वो सब काम हम लोग कराते हैं। और ये सब चीज़ें जो है मिलके हम सबको मिलके करना है, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन वो हम किनका कब्जा हो रहा है यहाँ पर अवैध रूप से? अवैध रूप से कब्जा में नाम तो नहीं लूंगा लेकिन वो 2-3 परिवार ऐसे हैं जो कि यहाँ काम करने नहीं दे रहे। अच्छा जी, कितनी तकलीफ हो रही है यहाँ पे अगर ये निर्माण नहीं हो पाएगा तो? यहाँ पे इतना कचरा हो रहा है और जितना अंधेरा रहता है और पूरा बस्ती के लोग भी यहीं पे आके, जैसे काम करने वाले गांव के रहते हैं, घर का काम होता है, अंधेरा रहता है तो यहीं पे सब शराब पीना सब काम यहीं पे करते हैं। अच्छा, तो हम लोग चाहते हैं बाउंड्री होने से यहीं पे थोड़ा सा अच्छा लाइट फाइट सिस्टम रहेगा, बच्चे खेलेंगे तो सबका सुविधा होगा। महिला विकास समिति से हम लोग है तो यहाँ का विकास होगा। अच्छा। और इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि बाउंड्री होगा तो अच्छा हो जाएगा। कितने परिवार यहाँ रहते हैं? हम लोग यहाँ पे 200-300 परिवार रहते हैं। 300 परिवार रहते हैं। रेगुलर एक्टिविटीज होती रहती है। हाँ। मगर कुछ लोग अब कब्जा करना चाह रहे हैं। हाँ, ये सब कचरा देखिए, घर जैसे तोड़ रहे हैं, यहीं पे सामने आके कचरा फेंकते हैं। ये सब गंदा है ना। तो हम लोग सोच रहे हैं इसको बाउंड्री करेंगे, अच्छे से पार्क होगा, उन्हीं लोग के बच्चे ही खेलेंगे। हम लोग तो थोड़ा सा दूर में रहते हैं और बाकी गाड़ी रखेंगे, इनको पार्क मैंने कुछ भी नहीं, अच्छा नहीं लगता है ऐसे गंदा करने से। अच्छा। हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा रहे, हम लोग का कॉलोनी है, अच्छा रहे। देख रहा हूँ कि यहाँ पे मटेरियल भी आ गया है बाउंड्री वॉल करने का, मगर ऐसे निर्माण काम क्यों बाधित किया जा रहा है यहाँ पर? पता नहीं क्यों बाधित किया जा रहा है, बनने नहीं दिया जा रहा। हम लोग चाह रहे साफ सफाई हो जाए, बाउंड्री हो जाए। कुछ हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? उन लोग बोले हम नहीं बनने देंगे, हमारा है। अच्छा। ऐसा रोक रहे हैं। हाँ। और वही हम लोग छोटा मोटा कार्यक्रम करते हैं महिला विकास समिति से, जी तो करने नहीं दे रहे हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं जानने की क्या यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जी बताइए। जैसे कि आप देख रहे हैं, विधायक निधि से यहाँ पे भवन का निर्माण हुआ है। कॉलोनी विकास समिति बनी हुई है जिसमें सारे जो कॉलोनीज के लोग हैं उनकी एक्टिविटी होती रहती है यहाँ पे। तो इस भवन की सुरक्षा के लिए और जहाँ ये अभी कबाड़ टाइप का पड़ा है, आप देख ले रहे हैं, सार्वजनिक यूज के लिए इसको छोड़ा गया है ना। तो हमारी समिति चाहती है, पूरी कॉलोनी चाहती है कि यहाँ पे एक बाउंड्री वाल हो जाए, घास फूस लग जाए, अच्छा सा एक सौंदर्यीकरण हो जाए, जिससे कि सार्वजनिक कार्य भी हो और भवन की सुरक्षा भी हो। जी, मामला तो सीधा है, आप लोग पदाधिकारी, फिर रोक कौन रहा है और कानूनी कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये पर्सनल प्रॉपर्टी किसी के है नहीं, है ना। अपना पार्किंग रखना है, अपने घर पे रखे, अपने घर के सामने रखे, है ना। ये किसी को पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ये सार्वजनिक यूज के लिए है। जो भी होगा सार्वजनिक यूज के लिए होगा और जो जिसमें आपत्ति करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही होगी, कानूनी। सीएसआर फंड मिला है आपको? जी हाँ, सीएसआर फंड बड़ी मुश्किल से कहीं से भी लाए हैं। एक तो यहाँ कोई 2 रुपए देने वाले नहीं है, लेकिन काम
अगर सही काम हो रहा है उसमें अड़ंगे हजारों लोग डाल देते हैं, ऐसा है। तो आपने देखा पूरा मामला साफ है कि यहाँ पर जो कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं, एक यहाँ पर समिति का भी गठन हुआ है, CSR फंड लाया गया है और CSR फंड से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर निर्माण काम शुरू हो रहा है, मगर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं। उन पर अब कानूनी कार्यवाही की बात भी सामने आ रही है। हाँ, तो मैं अपने घर के सामने नहीं, आपकी पार्किंग है, अलर्ट है क्या यहाँ पे? आपको पार्किंग नहीं है तो मेरे घर के सामने ही खड़ा किया हूँ ना मैं। तो घर के सामने ये देखिए, ये यहाँ पे निर्माण चल रहा है CSR फंड से, तो नहीं चाहते हैं आप ये निर्माण हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि नहीं चाहता। अच्छा, बने भाई, वो तो बने। हाँ, हटा देंगे फिर गाड़ी। हाँ ठीक है ना, हटा देंगे, उसमें क्या। सभी लोग अपने घर के सामने खड़े करते हैं। जी, अपना परिचय बताइए सर। तरुण बघेल। क्या करते हैं सर आप? PWD में हूँ। PWD में? हाँ, सरकारी विभाग में साहब। तो ऐसे जैसे आपके यहाँ PWD में कोई अगर कोई लेट हो रहा है मुझे, बात तो सुन लीजिए, मुझे कहीं जाना है। कोई अगर निर्माण करता है तो फिर आप लोग हटाते हैं? अवैध रूप से नहीं, मगर आपको ये बोला जा रहा है कि आप ओपन रखिए ना भाई, जिससे आर पार दिखे, बच्चे लोग खेलते रहते हैं यहाँ। बाउंड्री वॉल होगा, बच्चे खेलेंगे, इनका भी वही कहना है। मगर आप ऐसा लगाइए ना, अच्छी आप तार वाला लगाइए ना, बच्चे लोग दिखे यहाँ से वहाँ तक। बहरहाल देखना ये होगा कि यहाँ पर जो आपत्ति जता रहे हैं, एक तो ये सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर किसी का हक नहीं होता है। अगर सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा हो तो उसको उनके खिलाफ में कार्यवाही तय मानी जा रही है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN न्यूज़, रायपुर।